साथियों नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक 11 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में बुलाई गई है और मुख्यमंत्री जी के विदेश दौरे से पहले इस कैबिनेट की बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को लेकर मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना बन रही है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का विदेश दौरा प्रस्तावित है और उससे पहले ये कैबिनेट की बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई अहम चर्चाएं हो सकती हैं। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में उद्योग, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में ये 34वीं बैठक होने जा रही है और इस 34वीं बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में इन दिनों कई कर्मचारी संगठनों के द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 22 अगस्त से जो आंदोलन है, एक दिवसीय आंदोलन प्रस्तावित है। कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है, चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर एनएचएम कर्मचारी संघ की हड़ताल भी 18 अगस्त से शुरू हो गई है, जिसको लेकर भी काफ़ी अहम कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है। इसके साथ ही अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ की भी अनिश्चितकालीन हड़ताल कई दिनों से चल रही, लेकिन अभी तक इस पर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और कई बार पत्राचार करने के बावजूद भी उनकी मांगों को सरकार नहीं सुन रही है। जबकि मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में इन्हीं कर्मचारियों से मंच पर जाकर जो भाजपा के वर्तमान में मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके द्वारा कई प्रकार के लोक लुभावने वादे कर्मचारियों से किए गए थे। लेकिन अब चूंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है, ऐसे में अब इन कर्मचारियों की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है और इन कर्मचारियों को हड़ताल करने को लेकर सरकार के द्वारा विवश किया जा रहा है। मैं कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, उस दौरान कर्मचारियों के मंच पर जाकर सहानुभूति जताई जा रही थी और कई बड़े वादे कर्मचारियों से किए जा रहे थे। आप देख सकते हैं वीडियो में क्या कुछ उनके द्वारा उस समय कहा गया था। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के पार्टी के अन, हम नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के अन, जो कई धन वो कर ले ज्यादा करके दिखातन, ये मैं आपसे कह रहा हूं। और ये बातें हम आपके संघर्ष में आपके साथ हैं। यदि जेल भरो आंदोलन आप करने वाला हो तो हम भी आपके साथ जेल जाए तैयार हैं। अब ये पाएंगे मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि आपके हर लड़ाई में हम आपके साथ पूरा। भैया जी ये बात मैं बहुत अच्छा तरीका से अभी पिछला मंच पर रखे। तो आज आप हम की बोलना चाहते हैं आपके साथ जो न्याय होते ते में हम पूरा साथ में खड़ा रहो और आप मन के लिए स्पष्ट बात हमारे अध्यक्ष जी कर ही
अभी ओकर पहले में बोलना चाह तो मैं तो कलेक्टर रहे हूँ, 13 साल के जीवन कलेक्टर के रूप में बिताए हैं और मैं कोई लोभ लालच के राजनीति नहीं करत हूँ। बोला सुख सुविधा बंगला घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ रही से केवल और केवल आप मन के लिए कुछ अच्छा काम कर सकी एकल हमार राजनीति करत। वहां पर अरुण भैया के नेतृत्व में आप मन के लिए हमने अच्छा काम करबो, उसका मैं दिल से आप वाला बोलना चाहता। और कर्मचारी साथी मन तो मोर पुराना साथी रहेगा, मैं तो दुई मन के बीच के आदमी हूँ, इतनी आगे हो जरूर है बात है। तो आज साथियों, आपने देखा कि कई बड़े बड़े नेता हैं जो भाजपा सरकार में इस समय मंत्री हैं, विधायक हैं और सांसद हैं, वे कर्मचारी संगठनों के मंचों पर गए थे और उनसे कई प्रकार के वादे और सांत्वना उनके द्वारा उनको दी गई थी और भाजपा की सरकार आने पर उनकी मांगों को सबसे पहले पूरा करने का आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया था। चूँकि अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भी बन गई है और सरकार बने हुए काफ़ी समय भी हो चुका है, ऐसे में जब कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा ना होते हुए देखा तो उनके द्वारा आंदोलन का रुख किया गया है। तो वही हाल है जो कांग्रेस के समय में हाल था और वही हाल भाजपा के समय में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के समय में भी कर्मचारियों को अपनी मांगें पूरा करवाने के लिए हड़ताल करनी पड़ रही थी और वही हाल भाजपा सरकार में भी है। भाजपा सरकार में भी कर्मचारियों को अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन का रुख करना पड़ रहा है। साथियों, सरकार से ये निवेदन है कि जो भी वादा उनके द्वारा मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारी संगठनों से किया गया था, चाहे वे नियमित कर्मचारी हों चाहे अनियमित कर्मचारी हों, उनकी मांगों को सरकार तत्काल पूरा करे, संज्ञान ले। और जो कमेटी सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारी और नियमित कर्मचारी संघों की मांगों पर संज्ञान लेने के लिए बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट सरकार को तत्काल मिलना चाहिए। बैठकों का दौर काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबे समय से कमेटी की बैठक नहीं हुई है और आज के समय में देखा जाए तो ऐसी कमेटियों का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। ना ही ये कमेटियां अपनी रिपोर्ट सरकार को दे पाती हैं और ना ही उस रिपोर्ट पर सरकार कभी कोई कार्रवाई कर पाती है। तो सरकार को इच्छा शक्ति दिखानी होगी और कांग्रेस से अलग हटके कर्मचारियों से किए वादे को सरकार को पूरा करना होगा, तभी भाजपा और कांग्रेस में अंतर हो पाएगा। नहीं तो जब भी हड़ताल होती है तब जो भी सत्ता में रहते हैं वे किनारा करते हैं और जो सत्ता में नहीं रहते हैं वे कर्मचारी संगठनों का सपोर्ट करते हैं। यही प्रक्रिया चलती रहती है और कर्मचारियों की मांगें ज्यों की त्यों रह जाती हैं। सत्ता आती है और सत्ता जाती है, लेकिन कर्मचारियों की मांगें कोई भी सरकार पूरा करना नहीं चाहती है। साथियों, अगर आप भी एक कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें ताकि आपकी जो बात है वह शासन प्रशासन तक पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।